बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे मन से जो करे अपने गुरु का ध्यान, पड़े नहीं विपदा कभी, जीवन हो आसान। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। गुरु जी महाराज ने एकादशी का महत्व इतने अच्छे तरीके से बताया है। सभी लोग जो गुरु जी ने नियम बताए हैं उनको मानकर एकादशी का व्रत करें तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जोरदार तालियां बजा दो भक्तों गुरु जी के लिए। जब गुरुदेव भगवान ज्ञान देते हैं और हम लेते हैं, इससे सुनहरे पल हमारे जीवन में कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की महिमा बड़ी उत्तम बताई गई है। जब लेने वाला भी उतना ही जिज्ञासु हो तो देने वाले उससे कई गुना जिज्ञासु हो जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक बारी एक ग्वालन दूध का कार्य करती थी। दूध निकालती, जितना भी दूध होता उसको जमुना पार बेचने चली जाती। उसी से उसके घर की आजीविका चल रही थी, दूध के कार्य से ही। क्योंकि भक्तों, पहले यही एक साधन था कि गौ माता के दूध से ही जीवन चलता था और उसी का दूध पीकर बड़े हुए हैं। अन्न इतना नहीं था, उसी के दूध में इतनी ताकत थी जिससे हम बड़े हुए हैं। तो अपना सारा दूध बेचती और अपने घर का कार्य चलाती। एक बारी एक पंडित जी महाराज बैठे थे और एक अन्य समुदाय के व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज, मैं बहुत भ्रमित हूं, गाय का दूध पीऊं कि भैंस का दूध पीऊं? मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, सभी लोग अलग अलग तर्क वितर्क बताते हैं, लेकिन आप सनातनी हो, धर्म की रक्षा करते हो, धर्म का कार्य करते हो, आपको पूरा ज्ञान होगा कि मुझे क्या लेना चाहिए, सबसे अच्छा दूध किसका है? पंडित जी से पूछ रहे। पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया, श्रीमान, सबसे अच्छा दूध तो भैंस का है। इतनी ताकत, एक गिलास दूध पी लो, पूरे समय कुछ खाने की जरूरत नहीं, इतनी ताकत मिल जाती है। बहुत गाढ़ा दूध, चाय पियोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, इतनी अच्छी चाय बनती है। तरह तरह से पंडित जी इसको समझा रहे कि भैंस का दूध बहुत अच्छा। लेकिन उस भाई ने भी सुन रखा था, गाय गौ माता है। वो पंडित जी के ऊपर भड़क गए, अरे तुम कैसे सनातनी हो, कैसे तुम हिंदू हो, इतनी बड़ी 1 फुट की चोटी तुमने कर रखी है अपने सर पर, गांठ लगा रखी है, पूरे मस्तक पर चंदन लगा रखा है, कैसे कर्म धर्म करते हो? दूध बता रहे हो कि भैंस का सबसे अच्छा है, वही पीना चाहिए। अरे मैं उस गौ माता की बात कर रहा हूं जिसके शरीर में 33 प्रकार के देवी देवता विराजमान हैं सनातन धर्म के, और तो और उसके गोबर में लक्ष्मी माता का रूप है। मैंने देखा भी है और सुना भी है, सबके घरों में पहले गोबर से लीपा जाता था, और आज भी ऐसा हवन यज्ञ कोई नहीं है प्यारे जिसके अंदर
गौ माता के गोबर से उस हवन कुंड को लीप कर हवन ना किया जाता हो, क्योंकि लक्ष्मी गोबर में ही है। और तुम फिर भी दूध बता रहे हो भैंस का बहुत अच्छा है। श्रीमान जी पंडित जी को बता रहे हैं गौ माता की महिमा कि इतने गुण हैं सनातन धर्म के हिसाब से, और दूध तुम भैंस का अच्छा बता रहे हैं। कैसे पंडित जी हो, दान दक्षिणा खाते हो, धर्म कर्म का खा रहे हो, गौ माता के भी लेते हो, और दूध भैंस का अच्छा बता रहे हो। कह दो जय माता दी। मैं उस गौ माता की बात कर रहा हूं पंडित जी, जो आपके शास्त्रों में बताती है कि वो मोक्षदायिनी है, वो पाप का नाश कर देती है और भव से पार उतार देती है। जब कोई मरने वाला व्यक्ति हो और गाय की पूंछ उसके हाथ में दे दे तो उसके प्राण छूट जाते हैं। मैं उस गाय की बात कर रहा हूं कि उसका दूध अच्छा है कि नहीं, और तुम बता रहे हो भैंस का दूध अच्छा है। पंडित जी सारी बात सुन रहे थे, बड़ा उत्तम प्रसंग चला हुआ था। श्रीमान जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि पंडित जी ने कैसे कह दिया कि भैंस का दूध अच्छा है। पंडित जी कहने लगे तुम किस गौ माता की बात कर रहे हो? उस गौ माता की बात कर रहे हो क्या जिस भगवान श्री कृष्ण ने गवाला बनकर गौ माता की सेवा की उसकी, या भगवान श्री राम की जिसने इस धरती पर जन्म लिया और गौ माता की सेवा की उसकी? हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आप बता रहे हैं पंडित जी। या उसकी बात कर रहे हो जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का कलश निकला था और उसी के साथ एक कामधेनु गाय निकली थी, उसकी बात कर रहे हो? हाँ मैं उसी की कर रहा हूं। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, जब देवी देवता ऋषि गण यहां पर तपस्या करते थे, उसी कामधेनु गाय का दूध पीते थे और उसी दूध से वो जीवित थे, मरे नहीं। क्या श्रीमान आप उसी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। उनका प्यारे मैं फिर कह रहा हूं दूध तो भैंस का बहुत अच्छा है, गौ माता दूध नहीं देती, वो तो केवल और केवल अमृत देती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गौ माता की ऐसा वर्णन बड़ा उत्तम वर्णन है। वो गवालन जो गौ माता की सेवा करके दूध इकट्ठा करके जमुना पार बेचने जाती है। देखिए गुरु नाम में कितनी शक्ति होती है। पहले के इंसान बड़े भोले होते थे, ये देखना तुम कितने भोले होते थे। जिसने भी उस गाय की सेवा की है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका वो ऋण कभी नहीं रखती। किसी भी रूप में आपने सेवा की है, उसका कई गुना आपको वो लौटा देती है। कह दो जय माता दी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपना दूध दही बेचने के लिए आई और जैसे ही आके उसने दूध दही अपना रखा, तुरंत एक ग्राहक आ गया सेठ जी और उससे कहा अब जितना तुम्हारे पास दूध है दही है सब मुझे दे दो, सब खरीद लूंगा, सारा दे दो। तुरंत रखने भी नहीं दिया, तुरंत बिक गया। अब उसने सोचा
मैं अभी तक है ना घूमी नहीं हूं शहर में, और आज मेरा आते ही सारा दूध और दही बिक गया, क्यों ना आज मैं घूम लूं। फिर मुझे जमुना पार करके अपने घर भी जाना है, 3-4 घंटे बच गए, आज मैं शहर को घूम लूं। घूमने लगी, जगह जगह गई, तरह तरह का बाजार देखा, लेकिन एक ऐसा आश्रम भी देख लिया जिसमें गुरु बैठे थे, गुरु भगवान बैठे थे, और इसी प्रकार सत्संग चल रहा था। कह दो जय माता दी। इसी प्रकार सत्संग चल रहा था जैसे ये चल रहा है। और वो ग्वालन आकर बैठ गई, सत्संग को सुनने लगी। गुरुजी महाराज सत्संग कर रहे थे, प्रसंग था, भटक रहो संसार में, बार बार भ्रष्टाचार कर रहे हो, भव सागर से जीव यह कैसे जाएगा पार, क्योंकि इतनी गलतियां हम कर देते हैं। गुरुजी महाराज ये प्रसंग कर रहे, कैसे इस संसार से ये जीव जाएगा, समय समय पर गलतियां कर रहा है, इतने पाप कर रहा है, उसे खुद नहीं पता, जब जाने की बारी आएगी तो इसी मझधार में लटका रहेगा। ये सत्संग चल रहा था। गुरुजी भगवान ने कहा, तन बल लगा लेना, मन का बल लगा लेना, और बुद्धि का बल लगा लेना, सब प्रकार के बल लगा लेना, आवे नहीं कोई काम, एक बार मुख से बोलो, कह दो जय श्री राम। ये प्रसंग चला हुआ था, और ये पूरा का पूरा उस ग्वालन ने सुन लिया, जो बेचारी दूध दही बेचने आती थी। भव सागर से पार जाने का रास्ता केवल एक ही है, गुरु नाम सुमरना। बस ये उसके बाद कानों में पड़ गई, तुरंत बाहर गई, अपनी मटकी उठाई, घर जाने के लिए तैयार हो गई। अब गुरु नाम सुन रखा था, गुरु जी का सत्संग सुन रखा था। ग्वालन ने अपने मन में विचार किया कि गुरु जी महाराज कह रहे थे कि ये नाम सुमर के भव सागर से पार चले जाओगे। पता नहीं कितना बड़ा भव सागर है, कितना बड़ा समुद्र है, पता नहीं था बेचारी को। और मुझे तो ये छोटी सी जमुना पार करनी है। अरे जब गुरु का नाम इतना बड़ा भव सागर पार करा सकता है, तो ये मेरी छोटी सी जमुना भी पार करा देगा। कह दो जय माता दी। मन में विचार आ गया। बड़े भोले लोग होते थे, क्योंकि साधु संत कोई भी अपने मुख से बात करते थे, उसको ऊपर वो यकीन कर लेते थे। वो यही सोचते थे कि ये भगवान ने बताई है। कह दो जय माता दी। प्यारे जोर से बोला करो, आनंद नहीं आएगा सत्संग। तो उसने नाम लेना आरंभ कर दिया। पहले रोज जहां पर नाव खड़ी होती थी वहां चली गई, जाती थी। 2 रुपये 1 रुपया जैसा समय था, नाव आने जाने का देती थी। अब मन में विचार था, भव सागर पार करा देंगे गुरु नाम, तो ये जमुना तो पार हो ही जाएगी। प्यारे, जहां पर नाव लगती थी उससे दूसरी जगह चली गई, जमुना के किनारे पहुंच गई और नाम सुमरना चालू कर दिया। क्या? जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। ऐसे नाम सुनना स्टार्ट कर दिया। हाथ जोड़ लिया गुरुदेव भगवान को, आंखों में मूर्ति कर ली। जैसे ही जमुना में पांव रखा, पांव गीला नहीं हुआ। जमुना के ऊपर पांव रखा गया, जल के ऊपर।
और क्या बोलती रही, जय गुरुदेवा 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 पूरी जमुना पार हो गई, यहाँ पे बंद करी और गुरुदेव का ध्यान किया, जमुना पार कर दी। अब तो उसका नियम बन गया, घर से दूध दही लाए और गुरु का नाम स्मरण करे, जमुना पार कर दे। 3-4 महीने बीत गए, बड़ा ध्यान लगाया। जो रोज रोज 1 रुपया बचाती थी नाव में बैठ के देने का, वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। 4-5 महीने बीत गए, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जो नाव वाले को देती थी वो दान पात्र में डालने चालू कर दिए। कह दो जय माता दी कि ये पैसे तो मेरे हैं ही नहीं, जो मेरी जमुना का पार किया ना मैंने बिना नाव के और गुरु नाम से, ये तो पैसे मेरे गुरुदेव भगवान के हैं, 1-1 रुपया। ये तो जब मैं मिलूंगी ना उन्हीं को दूंगी, किसी और को नहीं। मन में विचार आया कि 4-5 महीने हो गए, बहुत पैसे भी इकट्ठे हो गए किराए के, क्यों ना उस गुरुदेव भगवान को घर बुला लूं जिसने मुझे ये महामंत्र दिया है। कह दो जय माता दी। चली गई, जमुना पार करके गुरुदेव के आश्रम में पहुंच जाती है। गुरु जी से कहती है, गुरुदेव भगवान आपने एक महामंत्र दिया था मुझे सत्संग में, बड़े आनंद आ रहे हैं। उस महामंत्र की बचत से मैं आपको अपने घर बुलाना चाहती हूँ, आपका मान आदर सत्कार करना चाहती हूँ, ताकि औरों को भी पता चले कि ये गुरुदेव भगवान है जो मुक्ति का महामंत्र देते हैं। आप मेरे घर आने का कष्ट करें। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान बड़े बुजुर्ग थे, थोड़े से बुजुर्ग थे, आने जाने में कम रुचि रखते थे जैसे अपने गुरुजी हैं। और गुरुजी के नीचे बैठे मेरे जैसा एक और। गुरुजी ने ऑर्डर दिया, अगर बेटे ये देख नीचे बैठा सत्संग कर रहा है ना, ये भी मेरा अंश है, इसी को ले जा अपने घर। कह दो जय माता दी। गुरुजी आप भी आ जाते तो बहुत अच्छा लगता, बेटे मेरे से चला नहीं जाता, मेरा काम तो केवल सत्संग करना है, और जो तुम इसको ले गए ना तो ये समझना क्या कि मैं ही तुम्हारे घर आ गया। कह दो जय माता दी। क्योंकि प्यारे गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। मना लिया, गुरुदेव भगवान ने कह दिया इसको ले जा, बहुत सेवा करता है मेरी, सत्संग करता है मेरा, ये भी मेरा ही है। चले गए। अब सीधे सीधे जमुना के पास आ गए और पीछे मेरे जैसा जो गुरुजी ने भेज रखा था, जाओ घर जाओ, थोड़ा सत्संग कराना, इस बहन का मन रह जाएगा, और जो दान दक्षिणा मिले उसको आश्रम में लगा देना। सच्ची घटना है ये, सच्ची। अब वो बहन तो चली गई और जो महाराज जी थे वो उनके साथ साथ। और जब जमुना के किनारे पहुंची, जहां पर नाव लगती थी, घाट था, वहां नहीं गई, दूसरी तरफ चली गई, जो 4 महीने से आना जाना कर रही है। और वो महाराज जी मेरे जैसा पूछे, अरे बेटा
नाव तो इधर मिलेगी, उधर कहाँ जा रहे हो? और वो चुपचाप, महाराज जी मैं तो वहीं से आती जाती हूँ, यही तो गुरु जी का महामंत्र है, आओ मेरे साथ। कह दो जय माता दी, भाई जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। कि वहीं से आती जाती हूँ। महाराज जी ने सोचा गुरु जी के द्वारा भेजा गया हूं, ये छोटी मोटी नाव में नहीं ले जाएगी, कुछ अच्छा इंतजाम किया होगा, कोई नाव भी सजा रखी होगी गुरु भगवान के लिए, उसी में मुझे ले जाएगी। कह दो जय माता दी। मन में अलग अलग विचार आने लगे। और जब गंगा के किनारे पहुंच गए, जमुना के किनारे, वहां तो प्यारे ना तो कोई नाव थी, कुछ नहीं था, दूर दूर तक केवल जल ही जल, जल ही जल था, कुछ नहीं था। जब ये देखा तो महाराज जी ने पूछा, अरे बेटा यहाँ तो कोई नाव नहीं, कैसे मैं तेरे घर जाऊंगा? तो गुरु जी आओ तो सही, आ जाओ। और उस बहन ने फिर से क्या चालू कर दिया, क्योंकि उसका तो नियम था प्यारे जमुना जी के पास आना और सत्संग करना, जो गुरु नाम सुमन रखा था। हाथ जोड़ लिए, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, जय गुरुदेवाय नमः। चले गए। जैसे ही जल में पांव रखा, ऊपर रखा गया, पीछे महाराज जी ने सोचा कुछ नीचे होगा, कोई बात नहीं, इसने अलग व्यवस्था कर रखी होगी जमुना पार करने के लिए। और वो अपने सत्संग में लगी हुई, और ऐसे एक कदम बढ़ाया, दो कदम बढ़ाए, जल के ऊपर सीधे। पीछे महाराज जी ने देखा अब कुछ रखा है, पीछे पीछे चल। जैसे ही महाराज जी ने कदम रखा, इतने जल में चला गया। कह दो जय माता दी। कितने में? इतने। और वो बहन कहां पर? जल के ऊपर। और कौन सा सत्संग किया? ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय और महाराज जी बेचारे गले गले तक जल, और वो बहन ऊपर। और वो महाराज जी बोल रहे, रुको मैं डूब जाऊंगा। उस बहन ने महाराज जी का हाथ पकड़ लिया और मंत्र निरंतर चालू रखा। और महाराज जी एक बारी जमुना के जल में नीचे जाएं और एक बारी ऊपर आए। कह दो जय माता दी। डर गए, और वो बहन डूबे नहीं, मंत्र वही चालू रखा, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। मत जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। अब वो बहन अद्भुत से बोले महाराज जी से, क्या? अगर को मैं निकालती हूँ उसका मंत्र छूट जाए और वो भी डूब जाए। उसको तो पता था। वो रुकी नहीं, मंत्र बोलती रही और महाराज जी का हाथ पकड़कर खींचती रही। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, जमुना में क्या सागर
में भी आवे मंत्र यही काम, यमुना में क्या भव सागर में भी आवे मंत्र यही काम। कौन सा? ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। बहुत परेशान हो गया, यमुना के बीच में पहुंच गया, बिल्कुल गहरे जल में हाथ पकड़ रखा, कभी डूब जाए कभी निकल जाए। और उस बहन को कह रहा, मेरी बड़े बड़े लोगों से पहचान है। किनसे? बड़े बड़े लोगों से। जब मैं बच जाऊंगा ना तो तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें पुलिस से पकड़वाऊंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। महाराज जी कह रहे, लेकिन वो बेचारी चुप हो जाए तो समझो कि वो भी डूब जाए, उसी मंत्र में लगी हुई है। बेचारा बड़ा परेशान हो गया, आगे पहुंच गया, डर गया। अरे बेटा एक काम कर, देख मेरे पास सोने की चैन है, ये ले ले। देख हाथ पे कितनी सुंदर घड़ी है, ये भी ले ले, मुझे छोड़ दे। अब वो बहन सुन रही सारी बात, लेकिन मंत्र नहीं रुक सकता, क्योंकि जमुना के ठीक बीच में अगर जो रुक गया तो बेचारी वो भी डूब जाएगी। अब कैसे समझाए उसको, और जो उसको छोड़ दे महाराज जी को वो भी डूब जाए। कह दो जय माता दी, कैसे छोड़े। डर गया महाराज जी, बोला ना, ये आदमी नहीं है, औरत नहीं है। वो डर गया, बीच में आ गया जल के, जमुना के। अरे ये गुरुजी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, कोई चुड़ैल भेज दी, कोई राक्षसनी भेज दी मेरे को डुबा के मारने के लिए। जोर जोर से बोलने लगा, अब चुड़ैल तुम जादूगरनी हो, क्यों मुझे मारने पे उतारू हो, क्यों मुझे मारने पे लगी हो। बेचारा बुरी तरीके से डर गया, लेकिन चलता ऐसे ही रहा, एक बारी जल के ऊपर एक बारी नीचे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, बहन वो बोले ना अपने नाम में मस्त, गुरु का ध्यान किया महाराज जी ने। जब बेचारा चारों तरफ से हताश हो गया, तब जाके गुरु का ध्यान किया और गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे उभारो, गुरु जी मुझे उभारो। डूब रहा था बार बार, गुरु जी मुझे उभारो, गुरु जी मुझे उभारो। झट से हाथ पकड़ कर ऊपर खींच लिया, जल के ऊपर चलने लगा उस बहन के साथ। सांस में सांस आया, जमुना क्रॉस हो गई, अपने घर पहुंच गया। वो बहन इतनी निडर, गुरु नाम में इतनी ताकत, जिसने कभी गुरु नाम का सुमरन नहीं किया, केवल और केवल विश्वास किया कि मैंने एक बारी इस गुरु की वाणी सुनी थी, इसकी वाणी में इतनी ताकत है। और जो रोज उसकी वाणी सुन रहा है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ। घर आकर बड़ा सत्कार किया, बड़ी इज्जत दी। महाराज जी के सांस में सांस आई, अब ये कोई राक्षसनी नहीं है तो इंसान। सोचने पे मजबूर हो गया। गुरुजी ने पूछा, ये तुमने सब ऐसा कैसे किया? महाराज जी ने पूछा, अरे महाराज जी, ये तो मैं आश्रम में गई थी, गुरुजी ने गुरु नाम की वर्णन बताया था, उसी नाम से मैंने उसी दिन से जमुना पार करनी सीख ली थी। लोगों को वो भव सागर पार कराते हैं, मैंने ये जमुना पार करनी सीख ली। कह दो जय माता दी। गुरुजी बोले, किस किस ने मंत्र दिया? जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जिस गुरु ने मुझे यह मंत्र दिया है, मैं उस गुरु को बारंबार प्रणाम करती हूँ। लेकिन महाराज एक बात बताओ, आप आश्रम में रहते हो, सत्संग करते हो, और मैं कभी एक ही दो बार गई हूँ।
तब भी मैंने जमुना पार कर ली और आप गोते खाते आए जमुना में, क्या बात? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं थी। गुरुजी ने बताया था जितना सत्संग है ना ये सबको सुनाना, गलती एक हो गई, खुद पे मनन नहीं किया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भक्तों, जो ये कथाएं सुन रहे हो ना, ये खुद पे भी लागू करनी है, ये दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। एक साधारण सा व्यक्ति गुरु नाम की महिमा से ऐसे तर जाता है जिसको दुनिया जानती है, और रोज आश्रम में सेवा करने के बाद भी उसको गुरु नाम की महिमा नहीं पता प्यारे, तो वो समुद्र में रहकर भी प्यासा है प्यारे। सबसे पहले लगन और विश्वास चाहिए इस भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तब ये अपना आशीर्वाद देते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भाई जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए, जिसको ये गुरु जी का सत्संग अच्छा लगा, जोरदार तालियां बजाओ। चलिए अभी ठीक है। बोला तो नहीं कैंडिडेट क्यों टाइम लगा? गुरुदेव हरे की जय। वो कितना सोना खुशियाँ दादी में आ गया, कितना सोना खुशियाँ दादी में आ गया, आज मेरा महीना दरबार आ गया, मेरा महीना दरबार आ गया, कितना सोना खुशियाँ दादी में आ गया, कितना सोना खुशियाँ दादी में आ गया, तेरा महीना दरबार आ गया, तेरा महीना दरबार आ गया, तेरे दरबार की तेरे दरबार की वो जयकारा शिरोमणि वो साथे दरबार की। आज क्या हो गया? आज बहुत ही खुशी का दिन है। श्री राम जी का आज हैप्पी बर्थडे है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। इनका नाम भी राम है और काम भी राम वाले हैं। तो ये जय श्री राम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन है राम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन है राम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन है राम का, हैप्पी बर्थडे जन्मदिन है राम का, जन्मदिन है राम का, जन्मदिन है राम का, जन्मदिन है राम का, जन्मदिन है राम। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे
मुझे सत